एलिमेंट्स को फिर हमने 3 टाइप में और डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अब बात करेंगे मेटल्स की। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स आर मेलिएबल, यानी मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल्स होते हैं। मेलिएबल्स मतलब अगर मेटल्स को हम अगर हैमर से मारेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए कोई भी मेटल है, जैसे आयरन है या गोल्ड है या सिल्वर है, अगर उसको हम हैमर से मारते हैं तो वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हैमर से मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं और एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखा होगा आपने, जो सिल्वर फॉइल होती है वो सिल्वर को ऐसे मारते हैं तो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। या एल्युमिनियम फॉइल होती है जो मतलब दवाइयों और खाने वाने को पैक करने के लिए यूज़ करी जाती है, तो वो ऐसी बनती है। जो मेलिएबिलिटी जो करेक्टर्स है, जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसकी वजह से वो जो थिन शीट में कन्वर्ट हो पाती है। कोई भी मेटल है अगर हम उसको मारते हैं हैमर से या किसी चीज़ से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है। इसी चीज़ को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल को अगर मारेंगे तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा थिन शीट में। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स आर डक्टाइल्स, यानी डक्टाइल्स मतलब जो मेटल्स है वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मेटल्स को खींचेंगे तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी इसी को बोलते हैं। जो मेटल है अगर उसको खींचते हैं तो वो एक पतली वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गोल्ड और सिल्वर है ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल्स मेटल होते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल की, वो है मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के मेटल जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो लिखते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। जितने भी हमारे घर में वायर बने हुए होते हैं या फिर जो खाना बनाने के लिए बर्तन होते हैं वो सब मेटल के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। यानी जब एक तार में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मेटल मेटल के बने हुए होते हैं तार। जो तार वायर है उसके अंदर से बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि जो वायर है वो मेटल के बना हुआ है। और जो जैसे सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हम सिल्वर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है एक तो बहुत महंगा है और दूसरा कोई भी अगर हम उसे बाहर लेके जाएंगे पोल से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए तो कोई भी उसको मतलब चोरी करके ले जा सकता है सिल्वर के तार को। तो इसलिए हम कॉपर और एल्युमिनियम के तार को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल की। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टेरियस होते हैं, और लस्टेरियस मतलब बहुत चमकीले होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। और जो मेटल है उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है मेटल आर लस्टेरियस और कैन बी पॉलिश। जो मेटल्स हैं वो बहुत लस्टेरियस होते हैं। लस्टेरियस मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं मेटल्स, उनमें बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं मेटल्स। जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर या आयरन या जितनी भी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। नॉन मेटल से अगर उनका कंपेयर करें तो मेटल बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, लस्टेरियस होते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लस्टेरियस होते हैं, यानी चमकीले होते हैं। जैसे गोल्ड या सिल्वर है उसको हम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो इसलिए जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा लस्टेरियस है और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जनरली जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यानी मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम बस ऐसे मेटल हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो और बाकी मेटल हैं वो सब हार्ड होते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, जिंक, ये सब बहुत हार्ड मेटल होते हैं। और सॉफ्ट जो मेटल होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम ही है। और जो सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं इनको हम मतलब नाइफ से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो और बाकी मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और हार्ड होते हैं। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो यही है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की मेटल्स की। तो जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं।
और जो मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो यही वजह है कि जो हम मेटल है उसको ब्रिज या फिर व्हीकल या फिर चेन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो जो सेवन्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ज़्यादातर जो सब मेटल हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। बस मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, वरना जो और बाकी मेटल हैं वो सब सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, बस मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और जो बाकी सारे मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, या जितने भी सारे मेटल्स हैं, कॉपर है, ये सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। और बस मर्क्यूरी एक ऐसा वो है मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। और जो फिर एट्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो मेटल्स है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो और मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो भी मेटल्स हैं उनका सबका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। तो जो आयरन है जैसे एग्जांपल के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 1535 डिग्री सेल्सियस। और भी बाकी मेटल हैं सबका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है बस इन्हीं का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है। तो अब नाइन्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल्स की, जो कि है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। अगर एक इतने वॉल्यूम के बराबर मेटल्स लें और उतनी वॉल्यूम के बराबर नॉन मेटल्स लें तो जो मेटल्स है उसका वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मेटल्स है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब जो मेटल्स हैं वो भारी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब टेंथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल्स की, जो कि है मेटल्स आर सोनोरस। तो लिखते हैं इसको। मेटल्स आर सोनोरस। तो मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब जो मेटल्स हैं अगर हम उसको किसी चीज़ से हीट करें तो वो रिंगिंग साउंड निकालेंगे। तो यही वजह है जो जितनी घंटियां वगैरह होती हैं, जैसे मंदिर वगैरह में घंटियां होती हैं, वो सब मेटल की बनी हुई होती हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब जब उसको हम हिट करते हैं किसी भी चीज़ से तो वो रिंगिंग साउंड निकालते हैं। तो अब बात करते हैं 11th प्रॉपर्टी की, जो कि है मेटल्स यूजुअली हैव ग्रे एंड सिल्वर कलर। जो मेटल्स है उनका ज़्यादातर ग्रे और सिल्वर कलर होता है। तो लिखते हैं इसको। तो मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जो मेटल्स होता है उनका वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन जो कॉपर है और गोल्ड है, जो कॉपर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और जबकि गोल्ड का कलर होता है वो थोड़ा येलो येलो कलर का होता है। और जो बाकी सारे मेटल्स हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर और सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, जिंक, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। और मेटल्स को हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे व्हीकल्स बनाने में, एयरप्लेन्स और शिप और ट्रेन्स वगैरह में मेटल्स का यूज़ करते हैं, या खाना बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और जो मेटल्स होते हैं उनको हम जो ब्रिज वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की